गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठंडी की ऋतु का फायदा ये भी है कि सब्जियां एकदम तरोताजा मिलती है। आज तो बैंगन भरता और सेव टमाटर की सब्जी बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा एकदम खुश हो जाएंगे। ले, मैं भी आज शाम को काठियावाड़ी खाने का प्रोग्राम है, ये तो उनको बताया ही नहीं। बता देती। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दुकान में हूँ, बता क्या कर सकता हूँ। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी वो बेच सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं, बिल बना सकते हैं, सेव पूरी भी खा सकते हैं। ये मसाला पूरी, बता फोन क्यों किया? आज का आपका प्रोग्राम क्या है? आज तो दया मस्त टेस्टी खाना खाने का प्रोग्राम है। हाँ? अरे आपको कैसे पता चला? क्या कैसे पता चला कि आज मस्त टेस्टी खाने का प्रोग्राम है? प्रोग्राम मैंने बनाया तो मुझे तो पता ही होगा ना। प्रोग्राम आपने बनाया? मतलब आज मस्त रगड़ा, पेटिस, पाव भाजी, डोसा, समोसा, सैंडविच, कचौरी, भेल, ये सब चटाकेदार नाश्ता खाने का प्रोग्राम बनाया है दया। नहीं, मैं ये सब नहीं बनाने वाली। हाँ, पर मैं तेरी बात कहाँ कर रहा हूँ। वो क्या, एक पेमेंट लेने के लिए मैं कालबा देवी जाने वाला हूँ। तो राजू भाई है ना, वो उनकी ऑफिस में वो खाऊ गली से ये सब चटाकेदार वानगी मेरे लिए खास मंगाने वाले हैं। हाँ? नहीं, आप कालबा देवी नहीं जा सकते। क्या मतलब आप कालबा देवी जाइए, आपका जो भी काम है वो सब कीजिए, लेकिन आप वहाँ पर नाश्ता नहीं कर सकते। ये क्या कह रही है तू? मैं कालबा देवी जाऊं लेकिन वहाँ खाऊ गली का नाश्ता ना खाऊं तो ये तो वही बात हो गई कि गंगा किनारे जाके मैं बिना डुबकी लगा के आ जाऊं। अरे पर मैं आपको घर में ही डुबकी लगवाने वाली हूँ मेरे राजा। मतलब टप्पू के पापा, आप कालबा देवी जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे, पर मैं आज यहाँ पर गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, वो आप कैसे खा पाएंगे? काठियावाड़ी खाना? हाँ तो मूंग की दाल का शुद्ध घी का सीरा, तीखी तमतमती सेव टमाटर की सब्जी, बैंगन भरता की सब्जी, मक्खन लगाया हुआ बाजरा का रोटला, मेथी का थेपला, गर्मा गर्म भजिया, पकोड़े, लपलपाती खिचड़ी, डबका वाली कढ़ी, तड़ेला मिर्चा, पुदीना की चटनी और जीरा छाछ। बस दया, बस मैंने तय कर लिया, खाओ गली का खाना कैंसल। आज घर पे तेरे हाथ का बना चटाकेदार काठियावाड़ी खाना ही खाऊंगा। शाबाश मेरे राजा, तो 7 बजे घर पर आ जाना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखूंगी। ओके, थैंक यू दया, थैंक यू। बाय। ओके बाय। माँ, तुम खामखा कह रही थी कि आज टप्पू के पापा का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहने वाला है। आज मैं उनके लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, ये सोचने में उनका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, तो मजा आ जाएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी, बाकी सब मामलों में भले मेरा नसीब खराब हो, लेकिन खाने के मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मेहता साहब जैसा नहीं है। अच्छा याद आया, मेहता साहब को भी आज घर पे काठियावाड़ी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। क्या आप रोज फीका खाना खा खा के बोर हो चुके हो? हाँ। क्या आप रोज मसालेदार खाने के सपने देखते हो? हाँ। तो क्या आप खाने के मामले में अपना भाग्य बदलना चाहते हो? हाँ। तो क्या आज रात आप हमारे घर मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाना पसंद करोगे? ना। ना? अरे क्या ना, क्यों ना? अरे जेठालाल, तुम तो ये सवाल मत करो, तुम तो अंजलि को जानते हो ना। अंजलि मेरे डाइट फूड के मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है।
आर्मी के कर्नल की तरह व्यवहार करती है, मतलब ऐसे जैसे खुद कर्नल हो और मैं कोई सिपाही। और अंजलि को अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे यहाँ मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाया है, तो फिर सोच लो मेरा क्या हाल होगा। और खाना तो दूर, अगर खुशबू भी ले ली ना, तो वो मुझे करेले का हलवा खिलाएगी। करेले का हलवा समझते हो ना, शक्कर नहीं पड़ती उसमें, कड़वा हलवा। और अभी तो मेरी साली एकता भी यहाँ आई हुई है। अगर पता चल गया जेठालाल कि मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए यहाँ वर्दी है, तो दोनों मिलकर मेरा बुरा हाल कर देंगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को समझाना मेरा काम, मैं उनका समझा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी बस। नहीं जेठालाल, तुम नहीं समझा सकते। मान लो तुमने समझाने की कोशिश भी की, तो अंजलि बाद में झगड़ा मुझसे ही करने वाली है। क्या आप ही ने कहा होगा जेठा भाई को समझाने के लिए? छोड़ो ना जेठालाल, डाइट फूड मेरा भाग्य है भाई, मेरे भाग्य में डाइट फूड खाना लिखा है, तो मैं यही खाऊंगा। छोड़ो। मेहता साहब, खुद की कमजोरी को छुपाने भाग्य को दोष मत दो। क्या मतलब? मतलब जो इंसान अपना भाग्य बदलना नहीं चाहता, उसका भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकते। अरे मेहता साहब, आप लेखक होकर ऐसी निराशावादी बात कर रहे हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी और नाव दोनों एक जैसे ही होते हैं। नाव भाग्य के भरोसे किनारे नहीं पहुंचती, हमें हलेसा मार मार के उसे किनारे तक पहुंचानी पड़ती है। अगर स्वादिष्ट खाना खाने का हौसला है तो मेरे घोंसले पे पहुंच जाओ। भाग्य बनता नहीं मेहता साहब, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वाह वाह जेठालाल, वाह वाह गुरु जेठालाल जी, वाह, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी जेठालाल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं अपना भाग्य बनाऊंगा। मैं स्वयं अपनी नाव को किनारे तक लेके जाऊंगा, और जो हो सो हो। आज मैं तुम्हारे घर पे मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाने आऊंगा, चाहे मुझे अंजलि से छुप के आना पड़े जेठालाल, मैं आज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। ये हुई ना भूखों वाली बात। मेरा मतलब है मर्दों वाली बात। हाँ। मजा आएगा मेहता साहब, रात को खूब जमेंगे हम काठियावाड़ी भोजन। भोजन बिल्कुल, इस काठियावाड़ी भोजन के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा जेठालाल, आऊंगा। और अंजलि से भिड़ना भी पड़े ना, तो भिड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं रात को मेरे घर पर, ठीक है? पक्का पक्का। ओके। काठियावाड़ी भोजन, वो भी दया भाभी के हाथ का, मजा आ जाएगा। कृपा, लाखन बाई, देवा बाई के नाम भी डाल दिए। थैंक गॉड। वेडिंग पे किस किस को इनवाइट करना, सब लिस्ट बना ली। एक मिनट, ये लिस्ट मैंने बनाई है। तू तो आधे से ज्यादा टाइम राहुल से बात करने में बिजी थी। क्या दीदी, आप भी? चलो, एक काम खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा काम, शॉपिंग। अंजलि भाभी, आइया। माधवी भाभी, आइए आइए। ये लीजिए ऑर्डर के डाइट पापड़। थैंक यू। आप मेरे साथ आइए, मैं मिलवाती हूँ आपसे। एकता, ये है माधवी भाभी। अचार पापड़ कोई? भैया, इनको कैसे पता? माधवी भाभी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के सारे सदस्य को नाम से पहचानती है। और ये मेरी कजिन एकता, जिसकी 5 फरवरी को शादी है ना। अरे वाह, अभिनंदन। थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ। हाँ। अरे माधवी भाभी, हाँ? मैं और एकता 3 बजे गांधी रोड पे उसकी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आप चलिए ना हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ पूरा गोकुलधाम महिला मंडल चलते ना साथ में शॉपिंग पे। हाँ चालेल खरं, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना है अचार के मसाले का पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, नहीं का? करेक्ट। हाँ। अंजलि भाभी, वो गांधी रोड के आगे सरदार नगर है ना, वहाँ दया भाभी के पहचान की बड़ी साड़ी की दुकान है, तो अगर वहाँ खरीदी करेंगे तो डिस्काउंट और वैरायटी दोनों मिल जाएगा, नहीं का? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? वैसे भी दया भाभी की साड़ी की चॉइस तो कितनी अच्छी है। और वो साड़ी की दुकान ना दया भाभी के पहचान वाले की, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो क्या है? चलो मैं पूरे महिला मंडल को बताती हूँ, शॉपिंग का सुन के सभी खुश हो जाएंगे एकदम। बहुत मजा आएगा, शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और पिकनिक की पिकनिक। पर माधवी भाभी, दया भाभी को अभी मत बताना। का? जब हम उन्हें लेने जाएंगे ना, तभी बताएंगे, सरप्राइज। वो तो 2 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। अरे 2 मिनट क्या, साड़ी की शॉपिंग का सुन के 1 मिनट में तैयार हो जाएंगी दया भाभी। एक्चुअली। चलो मैं चलती हूँ, बाय। वाह, बहुत अच्छा काम हो गया, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। एक मिनट आती। हाँ राहुल, मैं करने ही वाली थी तुम्हें कॉल। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, पता है मुझे।
6 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी, 7 बजे टप्पू के पापा आएंगे, तब तक गर्मा गर्म मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। पर ये 6 कब बजेंगे? कौन कहता है कि मुंबई में समय फासम फास दौड़ता है? यहाँ तो समय धीरे धीरे चल रहा है। मम्मी, हाँ? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। 6 यूं फटाफट बचेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओहो, कैसे? पहले तुम तुम्हारी आंखें बंद करो। मम्मी आंखें बंद खोलना। एक मिनट। हाँ हाँ आंखें बेटा, बंद खोलना। हाँ। मैं आया। क्या कर रहा है? मम्मी, हाँ। अभी आंखें खोलो। वो देखो, 6 बज गए। शरारत करता है, मम्मी से शरारत करता है, एकदम सुंदर हीरा जैसा है। चलो टाइम बदलो, चलो। हाँ, सॉरी मम्मी, अभी बदलता। सरस। मम्मी, हाँ? मैं ये कहने आया था कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। हाँ, लेकिन बेटा होमवर्क पूरा करके जाना दिक्का। हाँ मम्मी, होमवर्क कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ओके, बाय बाय। हाँ, बाय। आज तो टप्पू के पापा को इतना मस्त स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कौन? सीआईडी। सीढ़ी? आइए। सीढ़ी भाई कहाँ है? हम सीआईडी से हैं। अब आप हमारे घर? दया दरवाजा तोड़ दो। मेरा मतलब है दया दरवाजा बंद करो। ये नहीं, मेन डोर। पर मैं दरवाजा बंद क्यों करूं? मेरा गुनाह क्या है? अभी पता चल जाएगा। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के नजरों से वो बच नहीं सकता। कानून कोई कच्चा पापड़ नहीं है कि कोई भी उसे तोड़ दे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, और कानून के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। और सीआईडी के नजरों से आज तक ना कोई बच पाया है और ना ही कोई बचेगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ऑफिसर्स, यस सर। मैडम, इस घर की तलाशी लो। आई एम श्योर सबूत इसी घर में मिलेगा। कम ऑन, गो 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 गो। यस मैम। कंटिन्यू। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अरे साहब, मतलब बेन, आप ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए आपको ऐसा कुछ। एक मिनट। देखिए ना, हम लोग बेकसूर हैं। ऑफिसर्स, अरे सबूत मिला? यस, मिल गया है। गुड। हाँ? कहाँ है सबूत? सबूत यहाँ है सर। हाँ? मैडम, गुड। ये तो हमारे घर की चाबी है। पता है हमें। सबूत को हाथ में मत लो। सॉरी। मैडम, हाँ? मैडम। हाँ, फटाफट घर को ताला लगाओ और हमारे साथ चलो। कहाँ पर? क्या किया है हमने? एक मिनट। दया भाभी, दरअसल बात ये है कि मेरी कजिन एकता की फरवरी में शादी है। वो घर आई हुई है, तो प्लान ये है कि हम सबको मिलके उसकी शादी की साड़ी की शॉपिंग करने जाना है। और सरदार नगर में आपके पहचान वाले की साड़ी की दुकान है ना, हमें वहाँ जाना है, और खास आपके साथ। अच्छा, ये बात है। पर कहना पड़ेगा, आप सब लोगों का अभिनय का जोश एकदम सीढ़ी वालों के जैसा ही था। अभी आप इसी जोश के साथ जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलिए। शॉपिंग? नहीं हिल सकते। नहीं, मैं नहीं हिल
सकती। क्यों? वो क्या है कि शाम को 6 बजे से मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। दया भाभी आपको 6 बजे घर आना है ना, अभी तो 3 बजे हैं। उसके पहले हम आ जाएंगे। देखिए, आधा घंटा जाने में होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा शॉपिंग में होगा, आधा घंटा वापस आने में। ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे के पहले हम सब घर वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी जल्दी से ही आ जाएंगे, मुझे भी आते आते वो पेमेंट करना है मसाले वाले का। हाँ, और दया भाभी एक्चुअली आपको साड़ियों में बहुत पता चलता है, आपको ज्ञान भी है, साड़ियों की पहचान भी है, और हम साड़ियों की शॉपिंग आपके बिना नहीं करेंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ, प्लीज प्लीज दया भाभी, चलो ना, प्लीज चलिए ना दया भाभी, प्लीज दया भाभी मान जाइए। देखिए, आप साथ में रहेंगे तो मेरी बहन की शादी की शॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लीज प्लीज देखिए आप लोग इतना प्लेज मत कीजिए। मैं आ सकती हूँ। पर हम लोग फटाफट घर पर आ जाएंगे। शॉपिंग से आकर फटाफट खाना बना दूंगी। अगर 5 मिनट भी देरी हुई ना तो टप्पू के पापा नाराज हो जाएंगे। बटू काका, जी सेठ जी। मैं कालबा देवी जा रहा हूँ राजू भाई से पेमेंट लेने, तो आप जरा दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? जी जी। तो राजू भाई को फोन करके कह दूं कि आज मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। नहीं, फिर कहीं उन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं चलेगा, जिस दिन तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे मैं उसी दिन पेमेंट दूंगा, आज नहीं मिलेगा पेमेंट, जाओ वापस। तो नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पहले पहुंच जाता हूँ, पेमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद उनको कहूंगा कि सॉरी राजू भाई, आज मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। बोलिए राजू भाई। अरे मैं बस निकल ही रहा हूँ। अरे नहीं, अभी से नाश्ता मंगा के मत रखना, मैं वहां जाऊँ बाद में मंगवाना। नहीं, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ भाई। खाऊंगा पक्का। ओके। अरे वाह सेठ जी, आज तो आपको डबल मजा है। खाओ गली का टेस्टी नाश्ता और घर पे काठियावाड़ी भोजन। नहीं बगा, आज मैं खाओ गली का टेस्टी खाना नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि उससे भी डबल टेस्टी दया के हाथ का मस्त काठियावाड़ी खाना खाने वाला हूँ। ओह अच्छा। ए सेठ जी, अगर आप खाओ गली का नाश्ता नहीं करने वाले तो हमारे लिए पार्सल ले आएंगे? सॉरी बगा, मैं ले आता, लेकिन मैं वहां से सीधा घर जाने वाला हूँ, क्योंकि 7 बजे दया गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखने वाली है। इसलिए मैं फटाफट कालबा देवी पहुंचूंगा, फटाफट पेमेंट लूंगा और वहां से फटाफट घर पहुंचूंगा। और घर पहुंचते ही दया के हाथ का गर्मा गर्म डबल टेस्टी काठियावाड़ी खाना करूंगा। मित्रों, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिसे अपने पसंद की चीज मिल जाए, और वही चीज अगर विकल्पों के साथ और कई सारे ऑप्शंस के साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रहे होंगे भाई, उन्हें खाने का बड़ा शौक है और आज तो ऑप्शंस मिल गए। खाओ गली की शानदार डिश और रस भरा मसालेदार काठियावाड़ी भोजन, लेकिन उन्होंने चुना है दया भाभी के हाथ का काठियावाड़ी भोजन। लेकिन आप तो जानते हैं कि दया भाभी तो एकता की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही हैं। अगर वो शॉपिंग में लेट हो गई तो शायद वक्त पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। तो क्या जेठालाल के नसीब में ये काठियावाड़ी खाना होगा जिसके लिए उन्होंने खाओ गली की डिश कुर्बान कर दी है? भाई अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा अगला एपिसोड। सोचिए तब तक कि क्या होगा। ऑप्शंस तो मिल गए, लेकिन हाथ में क्या आएगा? भाई आपके हाथ आएगी हंसी जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो फिर जाके जल्दी से शॉपिंग करके मैं भी सोच रही हूँ हाँ। ये लूं। अरे टप्पू, हम लोग जल्दी से शॉपिंग में से वापस आ जाएंगे बेटा, तो घर का ख्याल रखना है। हाँ। थैंक यू। सॉरी, आ गई। चलिए। अरे अंजलि भाभी, एकता बहन। हाँ, वो तैयार हो ही गई होगी, बस 1 मिनट में बुला के लाती हूँ। हाँ जल्दी। ए माधवी। ओहो, महिला मंडल आ भी गई। सगळे जमले पण। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? बस गुड मॉर्निंग। काय झालं?
नहीं कहीं नहीं भिड़े भाई को आई लव यू कहना होगा। किसे? किससे एकले? ऑब्वियसली माधवी भाभी को। या हाँ बराबर। चलो लेडीज कान बंद करो। अरे नहीं एक काम करते हैं, हम लोग साइड में चले जाते हैं ना। अरे काहे जरूरत नहीं है काहे। अरे घर में भी मुझे आई लव यू बोलने में शर्माते तो यहाँ सबके सामने तो कठिन है। भिड़े भाई प्यार का इजहार करना तो कोई मेरे रोशन से सीखे। हाँ मैं सोडी से ट्यूशन ले लूंगा। बोलो किस लिए बुलाया था? हाँ वो जो मैंने दिए है ना वो। हाँ पैसे संभाल कर रखना है और पार्टी को संभाल कर पैसे देना है। आहेत हाँ, लक्षात आहे। ओके शाबाश शाबाश। और हाँ भिड़े भाई आपको माधवी भाभी को कुछ और कहना है तो। नहीं कुछ नहीं। अरे कमाल है, आज महिला मंडल मस्ती मंडल बन गई है। चल सुनिए चल। भिड़े भाई नहीं मुझे और कुछ नहीं कहना है। अरे सुनिए तो सही। देखिए आप भिड़े बहन और पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब अंग रक्षक बन के उनकी रक्षा करेंगे। देखिए अंग रक्षक। ऐसे चिंताच नको आता। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। मंडळ आभारी आहे। चलो मी ठीक है तू दे सांभाळ। ओह माय गॉड, कैसे गिरे? एकदम गुलाटिया खा गए। जल्दी आओ एकता, जल्दी आओ। अरे सॉरी दी। हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरी कजिन एकता। हाय। और एकता ये पूरा गोकुलधाम महिला मंडल मेरी खास फ्रेंड्स, मिलो इनसे। ये है एक सेकंड आ दी। हाँ राहुल, हाँ मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। नई नई मंगनी हुई है, उसका असर है। कोई बात नहीं अंजलि भाभी, होता है प्यार में ऐसे ही होता है। एकता हाँ चलो मैं रखती हूँ, बाय। सॉरी दी, थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। मिलो इनसे। ये है कोमल हाँ, भाभी। एक सेकंड दी, अर्जेंट कॉल है। हेलो हाँ मैंने कहा ना ब्लू कलर ही लूंगी। हाँ पहुँचते ही कॉल करूँगी। ठीक है करती हूँ तुम्हें कॉल पहुँचते ही। ओके। ये तो एकता बहन तो आगे गए, चलो हम लोग भी चलते हैं। पहले निकल दे ना। बातों फोटो में भेजती रहूंगी ना। हाँ वही तो। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, तो भेजूंगी। ये तो गार्डन में गई। हाँ एक मिनट। हाँ फोटो भी भेजूंगी उसकी, भेज के सच में। एकता एक मिनट। राहुल एकता तुमसे बाद में बात करेगी, हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है। हाँ रखो फोन। क्या प्लीज प्लीज चलो। सॉरी सबसे। सॉरी आई एम सो सॉरी। माधवी भाभी से तो तुमने मिल लिया। ये है अंजलि भाभी, मैं क्या कहती हूँ, हम पहचान रास्ते में जाते जाते कर लेंगे। अभी जल्दी से साड़ी वाले की दुकान जाते हैं। क्या है, मुझे जल्दी वापस आना है ना, इसलिए। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। હેલો આઈએ દયાબેન, વેલકમ ટુ દાદર પાનેરી। थैंक यू। કેમ છો તમે? बस मजामा, आप કેમ છો? હું પણ સારું છું, ભગવાનની કૃપા છે। अच्छा अरविंद भाई, ये सब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें हैं। ये है भीड़े बहन, ये रोशन भाभी, ये कोमल भाभी, ये बबीता जी, और ये है अंजलि भाभी। और अंजलि भाभी के काकी की बेटी एकता बहन। एकता बहन की 5 फरवरी को शादी है, तो मेहंदी, डांडिया, शादी, रिसेप्शन, ये सब प्रसंग में एकता बहन एकदम चमक उठे ना, ऐसे मस्त शादी के कपड़े बताइए। हाँ हाँ जरूर जरूर, आइए 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 आइए। आगे हाँ आगे, ऊपर जाने। આવી જાઓ અહીંયા અહીંયા। यहाँ पर हाँ। आओ आओ आओ। आप बहुत खुश हो जाओगे। एकता बहन खुश हो जाएगी आप। आइए ये देखिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आओ एकता बहन बैठो। બેસી જાઓ। मुकेश सबके लिए ठंडा लेके आना। हाँ
हाँ दया बेन, अंजलि बेन, हमारे पास ना डिजाइनर चनिया चोली है, एक से एक स्टाइल, वही जो हीरोइन फिल्मों में पहनती है ना। अब हमारी हीरोइन पहनेगी। और हाँ, शादी का जोड़ा भी है। तुम एक काम करो, अपना सबसे बेस्ट चनिया चोली और साड़ी सबको दिखाओ, पसंद आना चाहिए। हाँ, आप लोग पसंद कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। हेलो। हाँ राहुल। हाँ राहुल, मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ। वो दया भाभी की जो पहचान की थी। हाँ, पूजा और मम्मी जी घर पे ही है ना? हाँ हाँ, मैं सब फोटोज भेजती हूँ तुम्हें, और पसंद करने में मदद करना मेरी, ठीक है? चलो बाय। हाँ, ये दिखाइए ना। मैं टोटल कंफ्यूज हो गई हूँ। ये ब्लाउज पीस। चला गया। दया भाभी, वो उसकी सासू माँ को फोटो भेज रही है। क्या है ना, उसकी सासू माँ को तो साड़ियाँ पसंद आ जाएगी, पर उसकी ननंद है ना पूजा, वो बहुत चूजी है। भगवान करे जल्दी पसंद कर ले। भैया आप चनिया चोली दिखाइए ना। क्या हुआ? साड़ियाँ पसंद आई? मेरी सास को पसंद आई, पर ननंद को नहीं आई। भैया दूसरी साड़ियाँ दिखाइए प्लीज। ये एकता बहन अपने साथ ससुराल वालों को भी साथ में लेकर आए होते ना तो अच्छा था। दिस इज नाइस। भैया एक मिनट रुकिए ना। भैया ये भी दिखाइए ना। हाँ। आ गया। क्या हुआ, पसंद आई? मेरी ननंद को तो पसंद आई, थैंक गॉड। पर मम्मी जी कह रही कि शादी पे काला रंग नहीं पहनते। एक को पसंद आया, अब दूसरे को नहीं आया। सॉरी भैया, दूसरे और कपड़े दिखाइए। भाई साड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, सोने के तार की भी क्यों ना हो, लेकिन काला कलर मत बताना। हाँ हाँ प्लीज। बहुत अच्छी। हेलो। राहुल, बाद में बात करते हैं। हाँ प्लीज, शॉपिंग कर ले। बैठो। हर काम राहुल को ही पूछ के कर रही है। पर शादी के बाद राहुल इसे हर काम पूछ कर करेगा। बहुत सुंदर है ना एकता? ये सब देखिए। चलो आओ। ये आना चाहिए। ये कुंदन का काम है, इसमें देख अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है, पिंक भी है। हाँ। ओहो, बहुत लेट हो गया। अंजलि भाभी। एकता सुनो, जल्दी से पसंद करो। यहाँ तुम कंफ्यूज हो, वहाँ वो लोग कंफ्यूज है, और यहाँ हम सब कंफ्यूज है ये सोच के कि साड़ी का सिलेक्शन होगा कब। सबको देर हो रही है बाबा। प्लीज। हाँ, ये कैसी लगी फाइनली? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना? हाँ। ये साइड में रखिए प्लीज। क्या अच्छा है ना दीदी? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। एकता बहन, प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ बस 5 मिनट। हाँ निकलते हैं। हाँ। भैया वो दिखाइए। टप्पू के पापा को मैंने कहा था 7 बजे खाना तैयार होगा, लेकिन यहीं पर ही 6 बज गया।
अब थोड़ी देर में टप्पू के पापा तो दुकान से घर जाने के लिए निकल भी जाएंगे। चलो राजू भाई के ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन पहले उनसे चेक ले लूंगा, उसके बाद ही उनको दुखद समाचार दूंगा कि भाई आज मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये ठीक है। वाह, कलर तो बहुत खिलखिली सुंदर अपना। बहुत अच्छी साड़ी है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। और सही है। थोड़ा चुटकी में बैठ। एक मिनट, फोटो खींच लो। मिस इंडिया। अब दूसरी साड़ी। अंकित भाई थोड़ा जल्दी ना। परी परी। मस्त मस्त है। चलिए अभी। चलो ना कुछ और साड़ियाँ देखते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हैं। चलो। अंजलि भाभी आप कुछ तो कहिए। दया भाभी मान ही नहीं रहे वो। चलो ना देखते हैं, चलो। माता जी आ गया ना सब? हाँ रख दे उधर। वाह राजू भाई अंदर आ जाओ। ओहो जेठा भाई आओ आओ, आप ही की राह देख रहा हूँ। आओ आओ। कैसे हो मालिक? एकदम बढ़िया। अरे ये क्या? अरे सब तैयार है देखो। अरे लेकिन मैंने बोला था ना मैं आऊँ बाद में मंगाना। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए जेठा भाई, जस्ट अभी मंगा है। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। बैठो आराम से बैठो। ओहो बहुत सारा मंगा लिया आपने तो। बोलो सबसे पहले क्या लोगे? चेक। अरे अरे चेक भी तैयार ही है, ये देखो। अरे पहले नाश्ता तो करो। बहुत कुछ मंगा लिया आपने तो। जेठा भाई मैं आपकी दुकान में जब आता हूँ आप मुझे कितना खिलाते हो, आज मेरी बारी। हिसाब बरोबर होना चाहिए। चलो चलो हो जाओ शुरू। राजू भाई सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आज मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? वो उपवास है? नहीं पेट में गड़बड़ है? अरे नहीं अरे तो चलो चलो हो जाओ शुरू, चलो। वो दरअसल क्या है, घर पे दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाने का प्रोग्राम बनाया है। वो बाजरे का रोटला, सेव टमाटर की सब्जी, बैगन का भरता, मूंग की दाल का शीरा, खिचड़ी, कढ़ी, पापड़, छाछ। देखा देखा आपका भी मुंह में पानी आ गया ना। हाँ। तो क्या है, अभी मैंने यहाँ ये सब खा लिया तो फिर घर पे वो नहीं खा पाऊंगा ना। अच्छा चलो पूरा मत खाओ, थोड़ा चख तो लो। ये दाबेली टेस्ट कीजिए, सुपर है। अरे राजू भाई अगर मैंने थोड़ा सा भी चख लिया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, फिर ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा। और क्या यहाँ ये सब मैंने खत्म कर दिया ना तो घर पे दया जो मेरे लिए प्यार से बनाने वाली है काठियावाड़ी खाना, वो मैं नहीं खा पाऊंगा ना। जेठा भाई चिंता क्यों कर रहे हो, उसका भी इलाज है मेरे पास। एक मिनट, ये लीजिए। कहाँ गया? हाँ ये हमेशा मैं साथ में रखता हूँ। ये लीजिए। हाँ लीजिए, ये चूरन की 2 गोलियां खा लीजिए। अरे खाइए खाइए। अरे पर ये क्या चूरन की गोली किस लिए? जेठा भाई ये अलग टाइप के चूरन की गोली है, इसमें आपका ही फायदा है। खाइए, लीजिए, लो। कैसी थी? मस्त है ना? अच्छी है। पर क्या किस लिए खिला दी आपने चूरन की गोली मुझे? बताता हूँ। ये गोली बहुत ज्यादा भूख लगने के लिए है। आप ये सब खा लोगे ना, उसके बाद भी आप में इतनी भूख बचेगी कि घर पे जाके काठियावाड़ी खाना भी खा पाओगे। चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। अरे क्या सोच रहे हो भाई, खाओ ना। मुझे भी भूख लगी है, मैं भी चूरन की 2 गोली खा के बैठा हूं। देखो जेठा भाई, अगर आपने नाश्ता नहीं किया ना तो मैं आपको चेक नहीं दूंगा। राजू भाई आज फोर्स मत करो, आज सच में नहीं खा पाऊंगा।
तो मैं भी आपको चेक नहीं दे पाऊंगा। राजू भाई, अपनी क्या बात हुई थी? साथ में नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको चेक दूंगा। हुई थी कि नहीं? मजाक मत कीजिए, दे दीजिए चेक। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तो जब आप मेरे साथ नाश्ता करेंगे तभी मैं आपको चेक दूंगा। ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? अगर यहाँ खाऊंगा तो घर पे मेरी दया प्यार से मेरे लिए जो काठियावाड़ी खाना बनाने वाली है वो मैं नहीं खा पाऊंगा, और अगर यहाँ नहीं खाऊंगा तो चेक नहीं मिलेगा। क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलता हूं। जाना है तो जाओ, मैं सच में चेक नहीं दूंगा। कोई बात नहीं राजू भाई, आज आपके चेक से ज्यादा जरूरी है मेरी दया का प्यार। नहीं, बहुत अच्छी है, ले लो। थोड़ी सी ब्राइट है, थोड़ा सा लाइट सेटल कलर दिखाइए ना। ओहो, मैं कब घर जाऊंगी, कब खाना बनाऊंगी? और आज टप्पू के पापा घर पर जल्दी आ गए तो? उफ, ये घड़ी की सुई। हमारे कहने से वक्त थमता थोड़ा ही है, इसलिए दया भाभी के लिए इस वक्त ये घड़ी की सुई नहीं है, ऐसी सुई है जो चुभ रही है। क्योंकि जेठालाल दुकान से घर के लिए निकल चुके हैं और दया भाभी है कि उलझ गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे दुकान में साड़ियां देखने के बाद एक दूसरे से उलझ जाती है। भाई, एक आम आदमी की जीवन में क्या इच्छाएं होती हैं? बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं, जैसे ट्रेन और बस वक्त पे मिल जाए, बच्चों का सही स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कमाई से थोड़ी बहुत एफडी हो जाए और बीवी के हाथ से स्वादिष्ट खाना मिल जाए। अब मेरे परम मित्र जेठालाल की अपेक्षा बड़ी छोटी सी है कि दया भाभी के हाथ से स्वादिष्ट काठियावाड़ी खाना मिले, लेकिन दया भाभी है कि उलझ गई है। अब देखना यह है कि जेठालाल की किस्मत बदलेगी या नहीं। वक्त बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन मेरे परम मित्र की किस्मत इतनी आसानी से नहीं बदलती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी किस्मत में ठहाके लिखे हैं, इसलिए आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और देखना यह भी मुनासिब होगा कि क्या दया भाभी वक्त पे घर पहुंच जाती है या जेठालाल पहले पहुंच जाते हैं। वो पहुंचे न पहुंचे, आपके घरों में मैं पहुंच रहा हूँ ठहाके लेके। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचते रहिए क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.